हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड जो चैप्टर है उसमें कंजुगेट आपका एलिमेंट। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कंजुगेट एलिमेंट। तो दो एलिमेंट को कब कहेंगे या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट का कब कहेंगे हम कंजुगेट एलिमेंट। उसमें देखिए आपके पास लेट जी बी ए ग्रुप टू एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ जी। टू एलिमेंट्स small a and b of G are said to be conjugate in G if there is some G belongs to me, if there exists some element, if there exists a element G belongs to में G such that आपके पास क्या आ जाए, यहाँ पे आपके पास A इजिकल टू क्या आ जाए, G इनवर्स आपके पास B इंटू में G। यानी A और B को हम कब कहेंगे कंजुगेट एलिमेंट, जब A किसके इक्वल आ जाए, कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए ग्रुप का G सच दैट आपके पास A किसके इक्वल आ जाए, G इनवर्स B इंटू में G। आपके पास इनके बीच में ऑपरेशन वो लगेगा जो ग्रुप का ऑपरेशन है। देन वी से दैट A इज कंजुगेट टू B। अगर इस टाइप से कोई G मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, देन वी से दैट A इज कंजुगेट टू B। हम क्या कहेंगे, A इज कंजुगेट टू B। सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, A इज कंजुगेट टू B, इसको ऐसे बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे जो आपके पास है ये क्या है, आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपके पास कंजुगेशी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट हम कब कहेंगे, जब वो रिलेशन आपके पास क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो प्रूफ में देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, बिकॉज हमें जी आपके पास क्या है, ग्रुप है, ई उसका क्या है, लेट हमने ले लिया, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट ई आपके पास क्या है, इज आइडेंटिटी ऑफ, हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी ऑफ आपने क्या ले लिया, जी ले लिया। देन देखिए आपके पास फर्स्ट जो रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट उसको लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी का इनवर्स इंटू में ए इंटू में ई, और ये ई किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज आपके पास ए क्या आ जाएगा, इज आपके पास कंजुगेट टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट लेते हैं जी का तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, खुद के क्या आ गया आपके पास, कंजुगेट आ गया, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, ये जो कंजुगेशन की जो रिलेशन है वो क्या आ गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आप लेते हो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर आपने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि लेट आपने क्या ले लिया, ए इज कंजुगेट टू बी। अब हम ये दिखाएंगे कि बी इज कंजुगेट टू सी। ए कंजुगेट है बी के, तो फिर आपके पास देन आपके पास क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट आपके पास क्या आएगा, सम एक्स बिलोंग्स टू आपके पास क्या, जी किस टाइप से, सच दैट आपके पास ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स आपके पास क्या, बी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास इस एक्स इनवर्स को क्या तो ये कह दो उस साइड भेजेंगे, या आपके पास यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, आपके पास इस एक्स इनवर्स को उधर भेजूंगा तो इस एलिमेंट का इनवर्स हो जाएगा आपके पास, इनफैक्ट ये एक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स, कहाँ पे, और विच इज इक्वल टू आपके पास इधर क्या बचेगा बी। तो देखो बी को मैंने लिख दिया ना आपके पास, और अगेन बात करें हमने बी को किस में लिख दिया, हमारे पास यहाँ पे बी क्या आ गया स्टूडेंट्स, बी इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, बी इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, एक्स इनवर्स का इनवर्स ए और एक्स इनवर्स। अगर आपके पास बच्चों, अगर आपके पास क्या आता है, अगर आपके पास इफ आपके पास x बिलोंग कर रहा है जी से, x इनवर्स जी से बिलोंग कर रहा है, तो x इनवर्स का
इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, जी से। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, बी इज कंजुगेट टू ए। तो यहाँ पे रिलेशन बच्चों कैसी होगी आपके पास आ गए ना रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी आपने क्या दिखानी है यहाँ पे, ट्रांजिटिव। उसके लिए देखिए आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए आपके पास लेट हमने ले लिया, लेट हमने क्या ले लिया, ए इज कंजुगेट टू बी एंड आपने क्या ले लिया, बी इज कंजुगेट टू सी। वी विल शो कि आपके पास क्या, कि ए इज कंजुगेट टू आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, सी। ए बी के कंजुगेट है, यहां से आपके पास सिंस आपके पास क्या है, ए इज कंजुगेट टू बी, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कोई एक्स आएगा ना आपके पास, एक्स इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स। फोर सम आपके पास क्या, एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड आपके पास बी इज कंजुगेट टू आपके पास क्या है, सी है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, कोई y आएगा आपके पास, पोर्शन y बिलोंग्स टू आपके पास क्या जी, y इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, c ऑफ y आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास। नाउ फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं क्या करूंगा, बिग की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x इनवर्स y इनवर्स c और आपके पास क्या आ जाएगा y x। इसको देखो मैं इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है उससे, क्योंकि इनवर्स क्या खुलता है, जैसे ए बी इनवर्स आपके पास क्या, ए बी का होल इनवर्स कैसे खुलता है आपके पास, बिग का इनवर्स एक का इनवर्स। तो इसको जब मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे इन दोनों को, तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स उसका इनवर्स और क्या आ जाएगा, सी और वाई ऑफ एक्स। तो देखिए आपके पास x किसका था, जी का एलिमेंट, y किसका था, जी का एलिमेंट, y को इंटू एक्स वो भी किसका एलिमेंट रहेगा, जी का एलिमेंट रहेगा आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास a इज कंजुगेट टू आपके पास क्या आएगा, c। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, कंजुगेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आ गया आपके पास। स्टूडेंट छोटी सी डेफिनेशन एक मैं आपके पास यहाँ पे बताता हूँ नॉर्मलाइजर की, क्योंकि उसको हम क्या करेंगे आगे यूज करेंगे। नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन देखना क्या आएगा आपके पास, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। आपने सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ जी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं उसको एक बार, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। उसके लिए देखिए आपके पास क्या कह रहा है, लेट हमने क्या ले लिया, लेट जी बी ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट हमने क्या ले लिया, स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी। देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या रहेगा आपके पास, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या रहेगा आपके पास, एन ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा वो सारे एक्स एलिमेंट किसके, जी के, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए ऑफ एक्स। इसको सेंट्रलाइजर भी बोलते हैं, नॉर्मलाइजर भी बोलते हैं, नहीं जी के वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ क्या करें बच्चों, कम्यूट करें। इसी कंडीशन को हम कई बार ये भी लिख देते हैं कि आपके पास क्या आए, आपके पास क्या आ जाए, एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, एक के इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज इस दोनों साइड अगर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास यहाँ ए एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स ऑफ ए आ जाएगा, क्लियर, ये आ जाएगी। ये नॉर्मलाइजर की आपके पास क्या है डेफिनेशन है, इसका हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद देखिए आपके पास हम करते हैं इसके आगे का रिजल्ट जो आपके पास है वो देखिए आपके पास एक रिजल्ट जो है हम आगे यूज करेंगे। हम एक लेमा करते हैं, लेमा की स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट लेमा है आपके पास क्या है, नेक्स्ट लेमा आपके पास लेट ए बिलोंग्स टू में जी, देन टू एलिमेंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू में जी, जी के कोई दो एलिमेंट हैं, गिव राइज टू द सेम कंजुगेट ऑफ ए। क्या करेंगे आपके पास, ए के सेम कंजुगेट आपके पास क्या सेम कंजुगेट देंगे, इफ एंड ओनली इफ। अगर सेम कंजुगेट देते हैं तो क्या कह रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ जो एन ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए आएगा आपके पास, दे बिलोंग्स टू द सेम राइट कोस एक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। अगर आपने कोस एक्स की बात की है, कोस एक्स आपने पहले पढ़ रखा होगा, जी कोई ग्रुप है आपके पास क्या है, कोई एलिमेंट है ए इन जी,
तो या कोई आपके पास एच है आपके पास सब ग्रुप, उसका अगर आप नॉर्मलाइजर निकालते हो तो क्या आएगा आपके पास, राइट की बात करेंगे तो जी के एलिमेंट क्या होंगे आपके पास, राइट साइड से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास, जैसे क्या आ जाएगा स्मॉल एच बिलोंग्स टू में जी सच दैट एच बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा एच। इस टाइप से हम क्या करेंगे आपके पास जी के और एच के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेके क्या बनाएंगे, इसके राइट कोसेक्स बनाएंगे। जी का एलिमेंट हो राइट साइड में इसके क्या होगा ऑपरेट होगा। तो इसके प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है आपके पास, एक बार हम लेंगे कि भी आपके पास क्या है सेम कंजुगेट हैं किसके ए के, एक्स और वाई देते हैं, और हम दिखाएंगे कि दो क्या आएगा आपके पास सेम राइट कोसेक्स, यानी एन ऑफ ए एक्स लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, एन ऑफ ए वाई के इक्वल आएगा। तो प्रूफ में हमने स्टूडेंट्स क्या ले लिया, हमने यहाँ पे प्रूफ में ले लिया कि लेट हमने क्या लिया यहाँ पे, लेट एक्स एंड वाई, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू में जी, गिव राइज, गिव आपके पास गिव राइज टू द सेम कंजुगेट ऑफ ए, सेम कंजुगेट ऑफ ए सच दैट आपने क्या लिया, एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, वाई इनवर्स ए ऑफ वाई। ये दोनों क्या है सॉरी स्टूडेंट्स, दोनों क्या है आपके पास सेम क्या है कंजुगेट है किसके, ए के। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि आपके पास क्या दिखाना है कि एक्स और वाई से जो इसके नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसका जो राइट कोसेक्स आएगा आपके पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसका एक्स और वाई जो राइट कोसेक्स लेंगे दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। तो उसके लिए देखिए क्या प्रोसीड करेंगे हम, दोनों साइड आपके पास प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे हम किससे, वाई इनवर्स से। तो आपके पास एक्स से करेंगे तो एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स और प्री मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वाई इनवर्स से। इधर भी आपके पास एक्स से तो एक्स वाई इनवर्स आपके पास क्या आ गया ए वाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से। तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी, तो ए एक्स वाई इनवर्स आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक्स वाई इनवर्स और आपके पास क्या बच गया, ए बच गया। तो यहाँ पे आपके पास देखो ए के साथ एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड। तो जो नॉर्मलाइजर की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, ये जो एक्स वाई इनवर्स है दिस इंप्लाइज आपके पास जो एक्स वाई इनवर्स ये कहाँ बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में बिलोंग करेगा। जब भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉर्मलाइजर ऑफ ए से इससे बिलोंग कर रहा है तो ये नॉर्मलाइजर की प्रॉपर्टी से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन ऑफ ए ऑफ एक्स इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एन ऑफ ए ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा वाई। ये यहाँ पे नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से यही आपको दिखाना था। तो हेंस आपके पास आ गया ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, हेंस आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेम राइट कोसेक्स ऑफ एन ऑफ ए इन जी। कन्वर्स पार्ट देखिए आप यहाँ पे, कन्वर्सली हमने क्या ले लिया कि x और y हमने क्या ले लिया कि सेम राइट कोसेक्स जनरेट करते हैं। लेट x को y बिलोंग्स टू में आपने क्या लिया g, b इन द सेम राइट कोसेक्स ऑफ एन ए, b इन द सेम राइट कोसेक्स ऑफ एन ऑफ ए इन g सच दैट आपके पास क्या आ गया, एन ऑफ ए ऑफ एक्स इजिकल टू में एन ऑफ ए ऑफ वाई, ये ले ली। और अब हमें दिखाना है कि दोनों से एक्स और वाई से जो जनरेटेड यानी आपके पास दोनों क्या है, आपके पास जो कंजुगेट होंगे ए के जो जनरेट दोनों क्या होंगे सेम होंगे। तो उसके लिए देखिए ये आपके पास यहाँ से जो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा एन ऑफ ए। और अगर ये एन ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये एलिमेंट नॉर्मलाइजर है ए का, यानी कम्यूट करेगा ए के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए ऑफ एक्स वाई इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, आपके पास एक्स वाई इनवर्स ऑफ ए के इक्वल आ गया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आप लोगे यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज ऊपर चलेंगे, उल्टा जो हमने किया था ना वहां से। इसको मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, आप क्या करो एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई वाई से। तो इसको अगर एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास देखिए एक्स इनवर्स क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई इनवर्स और y से पोस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास x इनवर्स
एक्स वाई इनवर्स ए और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वाई से। तो यहाँ पे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए ऑफ एक्स, ये दोनों क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। यहाँ पे एक्स इनवर्स और एक्स ये आपके पास आइडेंटिटी, वाई इनवर्स आपके पास क्या आ गया, ए ऑफ वाई। तो दिस इंप्लाइज जो एक्स और वाई से जो जनरेटेड आपके पास क्या होंगे, जो एक्स और वाई जो गिव राइज टू द सेम कंजुगेट ऑफ ए। हेंस आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई गिव राइज टू द सेम कंजुगेट ऑफ ए। ये आपका स्टूडेंट्स इसमें प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।